गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप घर पर सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। तो देखिए, ये पहला है माय बॉडी चैप्टर था जो मैंने आपको इसमें से बॉडी पार्ट्स पीडीएफ में दे दिए हैं 2 दिन। तो आज हम इसको रीडिंग करेंगे। तो देखिए, हेड के बारे में बताऊंगी आज मैं आपको। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है हेड। द हेड इज द टॉप मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या पूछ रहा है, देखो, द हेड इज द टॉप मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का हमारा ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, सिर शरीर का सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये हमारा जो हेड है, सिर है, ये हमारी बॉडी का सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अवर हेड इज कवर्ड विद हेयर। हमारा सिर है जो किससे ढका हुआ है, हमारे हेयर से। किससे ढका हुआ है, बालों से। द फ्रंट पार्ट ऑफ अवर हेड इज फेस। हमारे सिर के आगे का भाग है जो क्या, कौन सा है, फेस, चेहरा। हमारे सिर के आगे का भाग कौन सा है, चेहरा। अवर फेस हैज मैनी पार्ट्स। हमारे चेहरे के कई भाग होते हैं। हमारे चेहरे के कई भाग होते हैं। हमारे चेहरे के ऊपर देखो, फोरहेड भी होता है, ये रहा। आईज भी होती है, हमारे आईज, नोज भी होती है हमारे चेहरे पर। माउथ पूरा, चेक्स, गाल भी होते हैं, चिन थोड़ी भी होती है। ये हमारा हो गया हेड। अब होता है हमारा ट्रंक एंड लिम्स। द पार्ट जस्ट बिलो द नेक इज कॉल्ड द ट्रंक। गर्दन के ठीक नीचे के भाग को क्या कहते हैं हम, गर्दन के ठीक नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं, धड़। धड़ भी कह सकते हैं हम इसको, सूंड भी कह सकते हैं। नीचे का जो भाग है हमारा, इट हैज 2 पार्ट्स। इसके 2 भाग होते हैं, चेस्ट एंड एब्डोमेन, छाती और पेट। समझ में आया। दोबारा देखो, द पार्ट जस्ट बिलो द नेक इज कॉल्ड द ट्रंक। गर्दन के ठीक नीचे के भाग को क्या कहते हैं हम, धड़। इट हैज 2 पार्ट। इसके क्या होते हैं, 2 भाग, चेस्ट एंड एब्डोमेन, छाती और पेट। अवर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड अवर लिम्स। हमारे हाथ और पैर हमारे क्या कहलाते हैं, अंग। हमारे हाथ और पैर हमारे क्या कहलाते हैं, अंग। ईच आर्म हैज एन एल्बो, ए रिस्ट एंड ए हैंड। प्रत्येक हाथ में एक पौनी होती है और एक रिस्ट यानी कलाई। रिस्ट यानी कलाई होती है। एंड ईच हैंड हैज ए फ्लैम एंड 5 फिंगर्स। प्रत्येक हाथ में एक हथेली, प्रत्येक हाथ में हमारी एक हथेली होती है और 5 क्या होती है, फिंगर्स। 5 क्या होती है, फिंगर्स। ये हमारा हो गया ट्रंक एंड लिम्स के बारे में। समझ में आया। अब देखते हैं हम, वी यूज अवर हैंड्स टू डू मैनी थिंग्स। हम हैंड से क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। तो देखो, वी यूज अवर हैंड्स टू डू मैनी थिंग्स। हम कई काम करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। पैरों का इस्तेमाल तो नहीं करते हम, अपने कोई भी काम करते हैं उसमें हम अपने हैंड्स का उपयोग करते हैं। तो ईच लेग हैज ए थिग, ए नी, एन एंकल एंड ए फुट। प्रत्येक पैर में एक जांघ होती है, एक घुटना होता है, नी यानी घुटना, वो मैंने आपको बता दी थी बॉडी पार्ट्स में सारे। एंड एंकल, एक टखना होता है। प्रत्येक पैर में एक जांघ होती है, नी एक घुटना और एक एन एंकल एक टखना होता है। ए फुट हैज ए हील एंड 5 टॉयज। एक पैर में हमारे एड़ी होती है और 5 पैर की उंगली होती है। क्या होती है, 5 पैर की उंगलियां होती हैं। वी यूज अवर लेग्स एंड फीट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम अपने पैरों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं हमारे पैरों का इस्तेमाल, हम कहीं भी चले जाते हैं इन पैरों से, तो हम अपने पैरों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। अब है हमारा एक्टिविटी, जो मैंने आज की पीडीएफ में आपको, वो नेक्स्ट पीडीएफ में डाल दी थी मैंने आपको। नेम एनी 2 एक्टिविटीज इन विच यू
अब मैं आपको इसके टिक द करेक्ट करा रही हूँ। तो देखो, टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप बुक खरीद लेना ईवीएस की, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाती जा रही हूँ उसका मैं आपको पेज भी बता दिया करूंगी। ये पढ़ना है आपको, बुक्स मंगा लेना, उसमें से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में भी आसानी रहेगी। तो देखो, पहला है दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? शरीर का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? मैंने अभी आपको चैप्टर रीडिंग किया था, उसमें अभी बताया था ना मैंने अभी आपको। नेक, नंबर बी है हेड, नंबर सी है एब्डोमेन। अब इसमें से मुझे आप बताओ कौन सा है अपने सिर के, अपने शरीर का सबसे ऊपरी भाग इसमें से कौन सा है? हेड है, एब्डोमेन है, नेक है, कौन सा है? मैंने अभी आपको चैप्टर रीडिंग किया था ना, तो हमारा सबसे ऊपरी भाग क्या है? हेड। इसको हमें राइट पर टिक लगाना है। समझ में आया? ये आपको मैं पीडीएफ में डालूंगी। विच ऑफ दीज is a part of trunk, is a part of trunk। तो ये देखो, इनमें से कौन सा धड़ का एक हिस्सा होता है? कौन सा होता है धड़ का हिस्सा? नंबर ए चेस्ट, नंबर बी एब्डोमेन, नंबर सी बोथ ऑफ दीज। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा हमारा पार्ट का हिस्सा होता है। कौन सा होता है? इसमें तो हमारा पार्ट का हिस्सा चेस्ट भी होता है और एब्डोमेन भी होता है, दोनों होते हैं। ये अपन को राइट करने हैं। समझ में आया? अब आप थर्ड देखो, वी यूज अवर टू होल्ड। हम हमारे मतलब होल्ड यानी कोई भी चीज अब होती है, किससे यूज करते हैं हम? हमारी किससे करते हैं? रखते हैं, पकड़ते हैं। होल्ड यानी कोई भी चीज पकड़ना, कब्जे में करना, कोई भी चीज होता है जो हम हैंड से ही करते हैं। सारी चीज किससे करते हैं? हैंड से। तो नंबर ए लेग्स, नंबर बी हैंड्स और सी हेड। तो हम हेड से ये चीज कर नहीं सकते, लेग्स से नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे? हैंड से। इसको हम राइट करेंगे। ये आपको नोटबुक में करने हैं बेटा सारे। 4 क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज वी डू विद अवर लेग्स। हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हम पैरों से करते हैं? देखो, ड्रॉ हम करते नहीं है पैरों से। लिफ्ट भी हम पैरों से करते हैं। नंबर सी स्किप। तो हम स्किप पर ही राइट करेंगे, क्योंकि स्किप यानी कूदना। स्किप करते हैं ना हम ऊपर नीचे, तो हमको लेग्स से ही करते हैं। तो इसमें हमने स्किप पर राइट कर दिया है। तो चलो देखो, दोबारा मैं समझा देती हूँ आपको।
बॉडी। शरीर का सबसे ऊपरी भाग हमारा हेड होता है। कौन सा होता है? हेड। विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ ट्रंक? ये हो गया हमारा, इनमें से कौन सा धड़ का एक हिस्सा होता है? कौन सा होता है हमारा धड़ का हिस्सा? चेस्ट भी होता है, एब्डोमेन भी होता है। मैंने दोनों ही रीडिंग कराए थे आपको। वी यूज अवर टू होल्ड, हम हमारे मतलब हैंडों से हम क्या क्या करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं हमारे हैंड से। हम किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को कब्जे में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका हमने क्या राइट कर दिया? हैंड। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज वी डू विद अवर लेग्स? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हम हमारे लेग्स से करते हैं? तो ड्रॉ हम लेग्स से नहीं करते, लिफ्ट भी करते हैं और स्किप। स्किप यानी ये ज्यादा बेटर है, स्किप ये हम कूदना और जो भी हमारा स्किप ऊपर नीचे कूदना, ये हमारा स्किप करते हैं, इसलिए